हेलो दोस्तों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सबको पता है आपकी 2 दिन क्लास इंग्लिश की बंद रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और आज से आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। सही हो गया है टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी। आज आपका जो एडजेक्टिव्स में डिग्री चल रही थी उसका एक लास्ट रूल हमने क्लास में कराया था, मैं उसका रिवीजन आपको करा देता हूँ। जो अगर किसी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवेल आता है किसी एडजेक्टिव्स में, तो उसकी अगर हम कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो लास्ट लेटर या कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें ईआर जोड़ दें तो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है, और ईएसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका सेड 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 का जो लास्ट लेटर है वो है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवेल आ रहा हो तो अगर इसकी हमें कॉम्परेटिव डिग्री बनानी हो और सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो तो क्या करते हैं, इसके लास्ट लेटर को डबल करके इसमें ईआर जोड़ देते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है, और इसके लास्ट लेटर को यानी कि कॉन्सोनेंट को डबल कर दें और उसमें ईएसटी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और हमसे जुड़े रहने के लिए जेकेएस डिफेंस एकेडमी, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारे चैनल का नाम है जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना न भूलें। तो फिर आज जो क्लास स्टार्ट करते हैं डिग्रीज के जो आगे आने वाले रूल्स हैं उनके साथ। तो हेडिंग डाल लो, कौन सा रूल नंबर है ये डिग्री में, कौन सा? चलो अपने नोट पे जो भी नोटबुक में आपने नंबर लिख रखे हैं उसके हिसाब से लिख लेना कौन से नंबर का जो रूल्स है। देखो नेक्स्ट रूल है आपका डिग्री में, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका या जिनकी कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्रीज भिन्न, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफरेंट होती हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। उन एडजेक्टिव्स को आप इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, मैं लिखाऊंगा और मेरे साथ साथ लिखते चलना, और उनको याद भी करना है आपको, ठीक है। इस तरफ लिख लेना पीडी, पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री, सीडी, सीडी का मतलब कॉम्परेटिव डिग्री, और एसडी, और एसडी का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से आप एक टेबल बना लो और उन एडजेक्टिव को मेरे साथ साथ लिखते चलना, ठीक। इस तरीके से आपने टेबल बना ली होगी। इस तरीके से आप टेबल बना लो। पहला जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो है गुड। अगर मैं गुड की अगर आपसे कॉम्परेटिव डिग्री कहूँ पूछूं तो क्या होगी, बेटर होती है गुड की कॉम्परेटिव डिग्री। और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो बेस्ट होती है। एक मेरे ऑफलाइन का स्टूडेंट था क्योंकि उसने कभी इंग्लिश थोड़ी सी नॉलेज नहीं थी उसे, और उससे मैंने पूछा था कि गुड की सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री बतानी है, तो उसने गुड की गुडर कॉम्परेटिव डिग्री कर दी और गुडेस्ट कर दी थी सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना, इसीलिए ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। इसी तरह होती है वेल, वेल की भी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री
वेस्ट होती है। ठीक, वेल की भी क्या होती है, गुड की तरह सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री सेम होती हैं। और इसके बाद है आपका अगला जो है वो है बैड। बैड माने पता है क्या होता है, बुरा। इसकी अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बारे में बात करूं तो क्या होती है, वर्ज होती है। और सुपरलेटिव डिग्री लिख लो फटाफट। ठीक, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव इल। इल और बैड का जो सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो सेम होती है जैसे बैड और गुड की होती है, इसीलिए इनको मैंने पास पास लिखा दिया। ठीक है, बैड और इल की अगर कॉम्परेटिव डिग्री पूछे तो वर्स होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है। इसी प्रकार गुड और वेल जो है वो एक साथ लिखा दिया है क्योंकि इनकी कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। अगला है आपका, एक और है इविल। इसको भी आप इसी के साथ ही ऐड कर लीजिए क्योंकि इसकी भी कॉम्परेटिव डिग्री वर्स होती है और सुपरलेटिव डिग्री पोस्ट होती है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसी में आपको नेक्स्ट एडजेक्टिव को रफ करके लिखा दूंगा। अब इसको फटाफट नोट करेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे FORE। इसकी अगर मैं कॉम्परेटिव डिग्री पूछूं तो आप बोलेंगे फॉर्मर। ठीक, और इसकी अगर सुपरलेटिव की बात करूं तो फॉरमोस्ट या फर्स्ट, ये याद रखना है इसकी। ठीक है, ये दो होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री, फॉरमोस्ट होती है और फर्स्ट होती है। अगर इसकी मैं कॉम्परेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या होती है, फॉर्मर होती है। और सुपरलेटिव की बात करूं तो फॉरमोस्ट और फर्स्ट, इसकी फॉर की दो होती है, याद रखना। ठीक है, एक नेक्स्ट है आपका फार। फार पता है किसके लिए यूज होता है, फार होता है डिस्टेंस के लिए यूज। ठीक है, फार किसके लिए यूज होता है, लिख लेना पुस्तक में, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। और इसकी अगर मैं सुपर कॉम्परेटिव डिग्री की बात करूं तो क्या होता है, फार्दर होता है। और सुपरलेटिव इसकी फार्देस्ट। ठीक है, फार की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो फार्दर होती है और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो फार्देस्ट होती है। एक होती है लेक। लेक की होती है लेटर या लेटर, इस तरीके से लिखना, ऑब्लिक करके लिखना। ठीक है, ठीक, लेटर या सॉरी यहाँ ई की जगह ए करो, लेटर वो वाला नहीं। ठीक, लेटेस्ट या लास्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री दो होती है, लेटेस्ट या लास्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिटिल। इसकी अगर मैं कॉम्परेटिव डिग्री बोलूँ तो लेस होती है। कॉम्परेटिव डिग्री की क्या होती है, लिटिल की लेस होती है। और एक और होती है लेसर भी बोल सकते हैं, मोस्टली जो यूज होती है वो लेस होती है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो लीस्ट होती है। ठीक है, नोट करो फटाफट। ठीक, जरा स्क्रीन पे देखना, नीचे आ रहा है मच। मच की अगर मैं कॉम्परेटिव डिग्री की बात करूं तो मोर होती है और सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो मोस्ट होती है। ठीक है, मच आपके किस लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए यूज होता है, इसीलिए लिख लेना
क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए मच का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपकी जो ऊपर से मैं रफ करता हूँ वो नेक्स्ट आपकी कुछ एडजेक्टिव्स हैं आपकी स्क्रीन पे मैं नोट डाउन करूंगा, साथ साथ मेरे नोट करना है, उनको याद भी करना है। ये नहीं है सिर्फ इसको नोट करना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती है इनकी सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, कहाँ तक करा दिया? मच तक करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैनी। जैसे मच की कॉम्परेटिव डिग्री होती है मोर, इसी प्रकार मैनी की भी क्या होती है? मोर होती है। और सुपरलेटिव डिग्री भी इसकी क्या होती है? मोस्ट होती है। लेकिन मैनी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? नंबर्स के लिए करते हैं, संख्या के लिए करते हैं। और मच का प्रयोग किस लिए करते हैं? क्वांटिटी के लिए करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। उनकी सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव डिग्री की बात करें तो सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नए। इसकी जो कॉम्परेटिव होती है नायर होती है। और अगर मैं सुपरलेटिव की बात करूं तो नाइएस्ट। नोट करो फटाफट दोनों एडजेक्टिव्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओल्ड। इसकी कॉम्परेटिव डिग्री दो होती है, ओल्डर होती है, एक होती है एल्डर होती है। इसी तरीके से ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। ठीक, नियर। नियर की होती है कॉम्परेटिव नियरर। और सुपरलेटिव होती है इसकी दो, नियरेस्ट और नेक्स्ट। करो फटाफट नोट जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन। इनकी जो कॉपरेटिव डिग्री होती है वो इनर होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो इनर मोस्ट होती है। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा होगा। बस एक एडवर्ब, एक एडजेक्टिव और बचा है। अब इसकी अपर होती है कॉपरेटिव डिग्री और अपर मोस्ट होती है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नियर, नियरर, नियरेस्ट। सॉरी, यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा गया है वो नाई का सुपरलेटिव डिग्री होती है। सॉरी, यहाँ पे जो नियरेस्ट के बारे में नेक्स्ट लिख दिया वो गलत है। ठीक है, उसको रफ कर लेना। देखो, एक दोबारा से देख लो। मैंने बताई थी NIGH, नाई। इसकी जो कॉपरेटिव डिग्री बताई थी आपको नाइयर। और इसकी जो सुपरलेटिव बनाई थी वो बताई थी नाइएस्ट और नेक्स्ट। लिख लेना, अगर नहीं बताई हो तो उसको भी लिख लेना, नाइक। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताई थी। ठीक, नियर, नियरर और नियरेस्ट होती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो मैंने आपको लिखाए हैं जिनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल डिफरेंट होती है, भिन्न होती है, तो उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं डिग्री के। इसको पूरी को रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट रूल है उसको पढ़ेंगे। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप ही याद होते चले जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 101% एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी डिग्री, कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा उसकी डिग्री पूछ लेता है क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दो
या दो से अधिक सिलेबल्स वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव, देखो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर एवं मोस्ट लगाकर क्रमशः कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले मोर लगाएंगे तो कॉम्परेटिव डिग्री बन जाए, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बन जाता है, और मोस्ट का प्रयोग करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनाया जाता है। आप इस रूल को नोट करें। एक टेबल बना लो, जैसे पिछले वाले रूल्स में जो टेबल बनाई थी इसी तरीके से। इधर लिख लो पॉजिटिव डिग्री, इधर लिख लो कॉम्परेटिव डिग्री, और इधर लिख लो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, इस तरीके से एक टेबल बना लो। कुछ आपको एडजेक्टिव लिखाए जाएंगे, उनको साथ साथ लिख लेना। देखो, दो या दो से अधिक सिलेबल्स वाले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से मोर से पहले और लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, लिख लो। से पहले मोर एवं मोस्ट लगाकर क्रम से कॉम्परेटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हैंडसम। अब सबसे पहले समझो सिलेबस क्या चीज है। ठीक है, किसी भी वर्ड को हम दो भागों में पढ़ते हैं ना, जैसे हैंड और सम। डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, उनको बोलते हैं डबल सिलेबल्स, सॉरी डबल नहीं, सिलेबल्स वाले, सॉरी सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव। जैसे हैंडसम है, हैंडसम को हम पढ़ेंगे हैंड सम। ठीक है, तो इसकी अगर कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी तो क्या होगी, मोर हैंडसम। ठीक है, ये नहीं होगी कि हैंड समर कर दें। ठीक है, इसी तरीके से इसकी सुपरलेटिव बनेगी तो क्या बनेगी, मोस्ट हैंडसम। ठीक, तो मैं एडजेक्टिव लिखा रहा हूँ, ज्यादातर कोशिश करूंगा लिखाने की। अगला है इंटेलिजेंट, इसकी बनेगी मोर इंटेलिजेंट, कॉपरेटिव डिग्री। ठीक, और सुपरलेटिव हो जाएगी इसकी मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक, इसी प्रकार डिफिकल्ट, क्या पढ़ते हैं, डिफी, इसी तरीके से मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो क्या होगी, मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक, इसी तरीके से एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। कौन सा है, ब्यूटीफुल। तो इससे पहले अगर हम मोर लगाएंगे तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बन जाएगी मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और मोस्ट लगा देंगे तो क्या बन जाएगी इसकी सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। चलो लिखो, फिर आगे रफ करते हैं, दोबारा और लिखाएंगे। ठीक, डी आई, आई करो। ठीक है,
लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिखो लेबोरियस, कोई बताएगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परिश्रमी, ठीक है। मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस, ठीक। यूजफुल, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल, ठीक। फेमस, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिन जो डबल्स और स्लेव्स वाले होते हैं और उनसे पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं, हम क्या बनाते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। लिखो मोस्ट फेमस, ऑनेस्ट, इसकी कॉम्परेटिव डिग्री ऑनेस्टर नहीं होती है, क्या होती है? मोर ऑनेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री ऑनेस्टेस्ट मत कर देना कभी भी, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक। देखो इसी प्रकार इंटरेस्टिंग होता है, मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो डबल सिलेबल्स वाले होते हैं, उनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इनकी बनाई जाती है, ठीक है। ठीक, एक नोट डाल के और लिख लो, ओरली में बोल देता हूँ उसको क्योंकि उसका आधुनिक भाषा में प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसीलिए। तो एक नोट डाल के लिखो, हैंडसम, हैंडसम में ईआर और ईएसटी जोड़कर सुपर क्रम से कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बना दिया जाता है, ठीक। लिखा होगा आपने, क्या लिखा है? ईएसटी जोड़कर इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना दिया जाता है, लेकिन आधुनिक भाषा में इसका उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हम इससे पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते थे, ठीक है। अगर हम इसमें हैंडसम में ईआर जोड़ते हैं तो क्या होता है? हैंडसमर हो जाता है, और ईएसटी जोड़कर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हैंडसमेस्ट हो जाता है, लेकिन आधुनिक भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इससे पहले मोर और मोस्ट लगाकर इसका कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो मोर लगाएंगे और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना दिया जाता है, जो कि आधुनिक भाषा में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। लिखो जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर,
जो आपको वर्ड लिखा रहा हूँ मैं इनको लिख लो, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर लिख लो। POSTERIOR पोस्टीरियर, ETC। ठीक है, इस तरीके से जिनके लास्ट में IOR लगा होता है उनको आप पहचान लेंगे, जैसे जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इस तरीके से एसेट्रा। यह एडजेक्टिव, यह एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स कॉम्परेटिव डिग्री में, कॉम्परेटिव डिग्री में, ये कॉम्परेटिव डिग्री के होते हैं, इस तरीके से कॉम्परेटिव डिग्री के होते हैं। इनसे पहले इम्पोर्टेंट भी है ये, ठीक है, बहुत एरर बन के आती है इससे। इनसे पहले मोर या मोस्ट एवं लेस या लास्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। जितने भी IOR एंडिंग एडजेक्टिव्स होते हैं इनसे पहले हम कभी भी मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, और लेस और लास्ट और लीस्ट और लिख लेना एक ही बात है, एक ध्यान रखना चाहें, लेस्ट, लास्ट या लीस्ट का प्रयोग इनसे पहले कभी भी नहीं किया जा सकता। और आपकी जो एरर बन के आती है, तो जो IOR एंडिंग जो होते हैं ना, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले मोर का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? मोर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर किसका प्रयोग कर देते हैं? मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, और एक और नोट करके लिख लो इसी में, जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। देखो, इनके बाद टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि किसका? THEN देन का। आपको देखो मैंने बताया कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, उसके बाद हम THEN देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जितने भी IOR एंडिंग कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स ऑलरेडी हैं उनसे पहले हम किसका प्रयोग, उनके बाद में अगर प्रेपोजिशन लगाते हैं तो कौन सी लगाते हैं? TO2। काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए इस पे इंपोर्टेंट भी डालो, बहुत एरर बन के आती है इस वाले रूल से। ठीक, तो इनके बाद टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, ना कि THEN देन का कभी भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, यार दिखाई दे रहा है? एक बार देखना बोर्ड पर, देखो बात दिखाई दे रही है, थोड़ा सा नीचे और आएगा फिर, चलो दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल है आपका, सोहन इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, ऑल हिज ब्रदर। और अगला है, सोहन इज मोर जूनियर
than all his brothers। ठीक है, दोनों आ रहे हैं, जरा देखना एक बार। आपके सामने एक एग्जांपल है इसी रूल के आधार पे, सोहन इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर्स, और इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, सोहन इज मोर जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर्स। आपको बताना है इस एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल करेक्ट है, पहला वाला एग्जांपल ठीक है या दूसरा वाला ठीक है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। बताइए कौन सा वाला एग्जांपल ठीक है। पहला क्यों? मुझे तो पहला गलत लग रहा है, बताओ क्यों ठीक है। ऑल से मतलब नहीं है, ऑल का क्या मतलब है इसमें? जूनियर जितने IOR एंडिंग जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये ऑलरेडी किसके होते हैं, कॉम्पिटिटिव डिग्री के होते हैं। इनमें ER और EST जोड़कर या फिर इनसे पहले मोर या मोस्ट जोड़कर इनका सुपरलेटिव और कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता। ठीक, और इनके बाद में कौन सी प्रपोजिशन आती है, प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि देन का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे इनसे पहले, सबसे पहले तो इसने मोर का प्रयोग कर दिया, यही से गलत हो गया। ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया इनसे पहले मोर और मोस्ट एवं लेस या लास्ट या लीस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलो, अगर यहाँ मोर नहीं होता, इतना होता, सोहन इज जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर्स, तो क्या होता, तो ठीक हो जाता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रेपोजिशन है वो कौन सी यूज की गई है, देन, और देन का प्रयोग हम जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इनके साथ कभी भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरा वाला एग्जांपल इनकरेक्ट है, इसीलिए इसको आगे इनकरेक्ट कर लो। पहले ना तो मोर मोस्ट का प्रयोग किया गया, इसके बाद भी प्रेपोजिशन कौन सी यूज की गई है, टू, जो कि पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आपके बोर्ड पर कुछ ऐसे वर्ड लगा दिए जाएंगे जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं, हाईएस्ट ऑफ डिग्री क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ वर्ड दिखाई दे रहे होंगे जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को अभिव्यक्त करते हैं, और इनसे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करके या इनके अंत में ER और EST का प्रयोग करके कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। या दोबारा से सुन लो, कुछ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के एडजेक्टिव्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे पहले मोर और मोस्ट या इनके अंत में ER और EST जोड़कर क्रम से कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है। ठीक, जैसे पहला जो वर्ड है वो है चीफ। अगर हम चीफ से पहले मोर का प्रयोग करके कॉम्परेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। चीफ का कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बनाया जा सकता और न ही सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता, ना ही इसमें हम ER जोड़ सकते, तो चीफर भी नहीं कर सकते, ना चीफेस्ट कर सकते। इसीलिए जो वर्ड दिखाई दे रहा है चीफ, ये आपका कैसा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का वर्ड है। नेक्स्ट है आपका जो बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, राउंड। इसी तरीके से राउंड से पहले भी हम मोर का प्रयोग करके इसकी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बना सकते और न ही
मोस्ट का प्रयोग करके इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अगला है आपका यूनिक, नेक्स्ट है आपका टोटल, फिर होल, फिर सिंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एक्सीलेंट, स्फेरिकल, एक्सट्रीम, एनुअल, गोल्डन, डीप। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ तक के वर्ड। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपके जो वर्ड लगा दिए गए स्क्रीन पर, वो भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के ही है। पहला है इसमें ब्लाइंड। ब्लाइंड माने होता है अंधा, और इससे इसके अंत में अगर मैं ER जोड़ दूं तो ब्लाइंडर हो जाएगा, लेकिन इसके ER और EST जोड़कर इसका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ना इससे पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग करके। इन वर्डों को आपको याद रखना पड़ेगा, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के जो वर्ड है जो उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट, अगला है एम्प्टी, सर्कुलर, इसी प्रकार रॉन्ग, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, एंटायर, एक्सटर्नल, आइडियल, एंड लास्ट आपका जो है वो है सोलर। तो सोलर से दोबारा से समझ लो, सोलर से पहले हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करके कॉम्परेटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। तो जितने भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी वाले जितने भी आपको वर्ड आपके बोर्ड पर दिखाई दिए हैं, उनको याद कर लेना, अपने दिमाग में रख लेना। उससे पहले कभी भी मोर और मोस्ट का प्रयोग या उनके अंत में ER और EST जोड़कर क्रमशः कॉम्परेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है हेडिंग डालो अब सम confusing comparative and superlative। ठीक, इसको हेडिंग डाल लो। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक, हेडिंग डालो सम कंफ्यूजिंग कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव्स। कुछ ऐसे कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव हैं जिनका प्रयोग करने में हम लोग गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, उनका अगर हम उनके ऊपर विचार नहीं करेंगे, जब तक हम उनका सही रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आज का ये लास्ट रूल रहेगा, और कल की क्लास में कोशिश करेंगे डिग्री को कंप्लीट कराने की। ठीक है, तो रूल में लिखेंगे आप एल्डर और ओल्डर एवं एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। यूज ऑफ लिख लेना। ठीक है, यूज ऑफ इन्वर्टेड कोमा में इनको लिख लेना। ठीक है, एल्डर, ओल्डर एवं एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक है, इनका प्रयोग हम जब तो कितने कंफ्यूजिंग वर्ड है, एल्डर का प्रयोग किसके लिए होगा, ओल्डर का प्रयोग कब होगा, एल्डेस्ट का प्रयोग कब होगा, ओल्डेस्ट का कब प्रयोग होगा, ये सब आप इस रूल में समझेंगे कि किसके साथ एल्डर का प्रयोग किया जाता है और किसके साथ ओल्डर का प्रयोग किया जाता है, और किसके साथ एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो ओल्ड का कॉम्परेटिव। अभी मैंने लिखाया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट रूल था वो इसी के ऊपर आधारित था। तो मैंने लिखा था ओल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री। बताओ क्या लिखा था ओल्ड का कॉम्परेटिव। तो ओल्ड का मैंने आपको कॉम्परेटिव डिग्री लिखाया था, वो लिखाया था ओल्डर एवं एल्डर। लिखाया है कि नहीं, जरा देखना।
ओल्ड के दो कॉम्परेटिव डिग्री होते हैं, कौन कौन से? ओल्डर एवं एल्डर। एवं सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है इसका? बताओ फटाफट। अरे आज की क्लास यहीं से तो शुरुआत हुई थी। और नहीं लिखा था? नहीं लिखा है तो इसको भी लिख लेना, एल्डेस्ट को भी। ये क्या होता है? ओल्ड का कॉम्परेटिव एल्डर और ओल्डर, और सुपरलेटिव की बात करें तो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट होता है। ठीक है। एल्डर एवं एल्डेस्ट, देखो इन दोनों में तो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव्स है और ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव्स है। ठीक है। एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार एवं एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। ठीक है। एल्डर एवं एल्डेस्ट का प्रयोग जो है वो एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। अच्छा, एल्डर माने पता है क्या होता है? कोई बताएगा इसकी हिंदी? अधिक उम्र वाले लोग जो होते हैं ना, बड़े हमसे होते हैं, ठीक है, अपने से जो बड़े होते हैं, उनके लिए एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर कॉम्परेटिव डिग्री में यूज करेंगे और एल्डेस्ट का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। ठीक है। देखो, जबकि ओल्डर एवं ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य व्यक्तियों, परिवार से अलग हटके, ठीक है, खास नहीं, संबंधी ना हो, अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग हम एक ही परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे लिख देता हूँ, फिर उसको समझना। ठीक है। एग्जाम्पल है, his elder brother died last year। ठीक है। देखो, एक और लिखो, her eldest son is, देखो, उसका बड़ा भाई लास्ट ईयर क्या हो गया? ठीक है। और हर एल्डेस्ट सन इज रमन, उसका हर किसके लिए पता है यूज होता है?
लड़कियों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए, ठीक है। उसका जो एल्डेस्ट सन है वो कौन है? रमन है, ठीक है। उसका जो एल्डेस्ट पुत्र है वो कौन है? सबसे बड़ा जो पुत्र है वो कौन है? रमन है। अब देखो, अब बताना मुझे, यहाँ एल्डर के प्लेस पे मैं ओल्डर कर दूं तो क्या हो जाएगा, और यहाँ एल्डेस्ट के प्लेस पर मैं क्या कर दूं? ओल्डेस्ट कर दूं तो क्या होगा? अब बताओ, क्या हिज ओल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर ठीक है, या हर ओल्डेस्ट सन इज रमन, ये भी ठीक है क्या? मैंने आपको बताया था कि परिवार के सदस्य के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? एल्डर का प्रयोग करेंगे। और अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो एल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुझे बताना ही, देखो हिज ब्रदर, उसका भाई, उसका परिवार का सदस्य नहीं हुआ, तो उसके परिवार का सदस्य हुआ तो ओल्डर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, किसका करेंगे? एल्डर का प्रयोग करेंगे। उसका जब बेटा है तो उसके परिवार का ही सदस्य है, इसीलिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग ना करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। एक नोट डाल के लिखो जल्दी फटाफट, इसी रूल में एक नोट डाल लो। ओल्डर के बाद, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जबकि एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। नोट और डाल के लिख लेना इसी रूल में, एल्डर के बाद कभी भी हम देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एल्डर के बाद हम देन का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते और ओल्डर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एल्डर, ओल्डर एवं एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट में जो कंफ्यूजिंग है वो आज कंप्लीट तरीके से दूर हो गई होगी। और अगर आपको इनके ऊपर भी एग्जांपल लेने हैं तो मैं इनके ऊपर भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ओल्डर और ओल्डेस्ट के ऊपर, ठीक। लिखो, इनके ऊपर एक एग्जांपल ले लो, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और आज की क्लास पर यहीं इसी रूल के साथ समाप्त करते हैं, फिर कल आपकी जो डिग्री के बचे हुए रूलों को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, दिस इज, लिखो एग्जाम्पल है आपका, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द जंगल, लिख लो। आज की क्लास के रूल सारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं और जितने भी डिग्री के बचे हुए रूल हैं वो आपकी कल की क्लास में कंप्लीट कराने की हम प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही आपकी डिग्री और एडजेक्टिव का चैप्टर जो है फिनिश करा दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बोर्ड पे जेकेएस डिफेंस अकेडमी लिखा है, इस तरीके से आप यूट्यूब पे सर्च करना जेकेएस डिफेंस अकेडमी, और उस पर एक लोगो आएगा, इस पर जेकेएस डिफेंस अकेडमी लिखा हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, और बहुत सारे भाइयों को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उनको शेयर जरूर कर देना जिससे वो हमसे जुड़ सकें। तो आज के लिए हम आपसे यही विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।